हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी खड़ा। रिसेंट में आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है, आज हम उसके बारे में समझेंगे। क्या वो एग्रीमेंट है, क्या उसके इम्प्लीकेशंस होंगे वर्ल्ड पे, और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो सॉरी ये इस्लामिक बॉम्ब का जो आइडिया है वो क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। इस्लामिक बॉम्ब का आइडिया क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या एग्रीमेंट साइन हुआ। तो इट्स अ ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने साइन किया है। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि एनी एग्रेशन अगेंस्ट ईदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एज एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। यानी कि अगर आप किसी कंट्री ने पाकिस्तान पे अटैक किया है तो वो ये माना जाएगा कि वो अटैक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों पे हुआ है। सिमिलरली अगर कोई अटैक कंट्री किसी सऊदी अरेबिया पे करती है तो पाकिस्तान ही मानेगा कि अटैक हो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों पे हुआ है। अब उसी करस्पॉन्डिंग ये अपने रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हुआ है। इसके पीछे दो तीन कीवर्ड जो आपको याद रखने हैं। एक तो अनचेक्ड इसराइल, इसराइल के अलग अलग कंट्रीज में बॉम्बिंग कर रहा है, तो अनचेक्ड इसराइल। वुंडेड ईरान, ईरान खुद वुंडेड है। और अनप्रेडिक्टेबल यूएसए। ये तीन बैकग्राउंड है जो आपको समझना जरूरी है कि यूएसए को अनप्रेडिक्टेबल क्यों कहा है। तो जैसे आप मानो आजकल मीम भी चल रहा है काफी, जो डुग्गल साहब है उसको कंपेयर किया जा रहा है ट्रम्प के साथ, कि जो मूवी में मुझसे शादी करो में डुग्गल साहब हैं, है ना। कभी वो कुछ बन जाते हैं, अगले दिन कभी कुछ बन जाते हैं। यानी ऊँट किस करवट मतलब बैठेगा वो पता नहीं। तो इसीलिए जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है यूएसए की, उसके कारण ये एग्रीमेंट, एक कॉन्टेक्स्ट उसका ये भी है कि कहीं ना कहीं जो बाकी कंट्रीज उनको श्योरिटी नहीं हो रही कि यूएसए उनके लिए सपोर्ट करेगा या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उनको एज ए एक्ट कर सकता है। तो यही कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। तो इसमें देखो, इसराइल ने अटैक कर दिया, ठीक है, किसके ऊपर, मतलब कि एयर स्ट्राइक कर दी कतर के ऊपर, तब भी यूएसए ने कुछ नहीं किया। उनका सॉफ्टर स्टैंड था यूएसए का टुवर्ड्स इसराइल। तो इसीलिए ये इशू आ रहा है। कल को इन कंट्रीज को लग रहा है हमारे ऊपर भी अगर इसराइल अटैक कर देगा तो यूएसए पता नहीं सपोर्ट करेगा हमें या नहीं करेगा। इसलिए बाकी एलाइज को ढूंढ रहे हैं। और पाकिस्तान ही क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक रेगुलराइज आर्मी है और कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर वेपन का भी सपोर्ट है, इसलिए ये कंट्रीज पाकिस्तान की तरफ जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं और पाकिस्तान का। अगर मिडिल ईस्ट में आप टाइज देखोगे तो रिलीजियस टाइज है, इस्लामिक एंगल है, ठीक है ना, इस्लामिक रिलीजन। और सरप्राइजिंग है ये फैक्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं हम देख रहे थे पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया और सऊदी अरेबिया के काफी अच्छे टाइज बन रिलेशन है। इवन जो हमारे समिट लेवल मीटिंग्स हुई हैं काफी। और जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में काफी गैप आ रहा था और एकदम से ये एग्रीमेंट हुआ, तो इट्स अ सरप्राइजिंग, ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान डिपेंडेंट रहता है मिडिल ईस्ट पे फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, समिट लेवल से याद आया, ये जो स्टार्टिंग की पिक्चर देखो आप, इसमें जब भी आप देखोगे मोस्टली आप देखो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जब समिट लेवल मीटिंग होती है। पर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जब मीटिंग हुई है, टॉप लेवल की मीटिंग हुई है, तो उसमें आर्मी लीडर्स या आर्मी जनरल भी प्रेजेंट है। तो ये शो करता है कि पाकिस्तान में कितना आर्मी का इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। ये हो गया था पाकिस्तान इन द मिडल ईस्ट। अब देखो आइडिया क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप सोच भी रहोगे, इस्लामिक बॉम्ब का आइडिया क्या है। देखो, जब इंडिया ने टेस्ट किया अपना न्यूक्लियर, है ना, पोखरण में टेस्ट हुआ, उस टाइम पे जो पाकिस्तान के प्रीमियर थे आपके जुल्फिकार अली भुट्टो, तो उन्होंने पब्लिकली ये बात कही थी कि भाई क्रिश्चियन हैव देयर न्यूक्लियर बॉम्ब, ज्यूज हैव देयर न्यूक्लियर बॉम्ब, हिंदूज नाउ गॉट देयर न्यूक्लियर बॉम्ब, सो इस्लाम मस्ट आल्सो हैव देयर न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये बात थी, क्रिश्चियन हैव देयर बॉम्ब, Jews have their bomb, now the Hindus have it, now it's time for the Islamic bomb। तो यहां से ये आइडिया आया था इस्लामिक बॉम्ब का, ठीक है, जो कि जुल्फिकार अली भुट्टो का था। तो वो चाहते थे न्यूक्लियर पावर मतलब कि इस्लामिक कंट्रीज के पास भी हो। तो ये उनको क्या पता, इसमें यहाँ पे ये भी है कि कनेक्ट करता है, इसीलिए उन्होंने सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की एग्रीमेंट हुआ है आपका। अब देखते हैं द वेपन, ये सब बिल्कुल बेसिक बातें आप उसमें, द वेपन्स ऑफ इस्लामिक कॉनोटेशन ड्रू अटेंशन फ्रॉम इजराइल इंटेलिजेंस। तो सबने इसको रोकना चाहा, ऐसी बात नहीं है, फिर लगा कि भाई न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं चाहते ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन सऊदी अरेबिया ने इसको सपोर्ट किया था इस जर्नी में कि कहीं ना कहीं वो इस्लामिक बॉम्ब जो चल रहा था वो डेवलप हो। फिर देखो, अब ये मेन बात है जो आपको पता होनी चाहिए, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे वर्ल्ड के लिए भी और इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो पहले हम इम्प्लीकेशंस देखते हैं एग्रीमेंट का। तो जैसे एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी अम्ब्रेला इन द मिडल ईस्ट। तो जैसे अभी सऊदी अरेबिया ने एग्रीमेंट किया है तो बाकी कंट्रीज भी कर सकती हैं, तो ये एक्सटेंशन हो सकता है पाकिस्तान का इन द मिडल ईस्ट। अदर गल्फ पावर जैसे यूएई, कतर, दे मे कंसीडर सिमिलर एग्रीमेंट्स। दूसरा, वीकनिंग ऑफ यूएसए एज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर।
तो कहीं ना कहीं यूएसए का स्टांस को भी ये वीक करेगा। ऐसे इंप्लीकेशन आपको 7-8 याद होने चाहिए, जो आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। थर्ड, आपका चाइनीज इनकर्जन। अब देखो पाकिस्तान और चाइनीज का नेक्सस है, तो पाकिस्तान के थ्रू चाइनीज भी इंक्लूड कर सकता है मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है। द चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप टाउटेड एज द ऑल वेदर मे बेनिफिट एज चाइना एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस थ्रू इट्स एग्रीमेंट। थर्ड इज द शिफ्टिंग मिडल ईस्ट पावर बैलेंस। कहीं ना कहीं अब वो पावर बैलेंस सुन्नी की थोड़ा और हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान भी अब एक सुन्नी कंट्री सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है। एज पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया बोथ आर मेजर सुन्नी पावर ज्वाइनिंग हैंड्स, द शिया फ्रंट लेड बाय ईरान में भी वीकन। तो एक शिया सुन्नी वाली इक्वेशन थोड़ी यहाँ पे और चेंज होगी। फिफ्थ पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ पैलेस्टीन कंफ्लिक्ट। कहीं ना कहीं अब यूएस से जब उस पावर उसको कर रहा था, ब्रोक कर रहा था सॉरी, ठीक है ना, एग्रीमेंट को, तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो सकती थी, लेकिन अब और थर्ड पावर और इंक्लूड होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इट विल, बिकॉज यूएसए की एज अ पावर जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है वो वीक हुआ है, तो ये अब एक्सटेंशन और लंबा हो जाएगा। मतलब पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट कब ये रिजॉल्व होएगा उसके ऊपर भी क्वेश्चंस उठने लग गए। फिर ये तो जनरल इंप्लीकेशंस हो गए भाई, कि पाकिस्तान चाइना उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, है ना, सुन्नी का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एक्सटेंड कर जाएगा, ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हो गए। पर्टिकुलर इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके हम 6-7 पॉइंट देखेंगे। सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस पार्टनर, ठीक है। रिसेंट ईयर हमने देखा काफी हमारे क्लोज टाइज हैं। इवन जो पहलगाम अटैक था, ठीक है, उसको भी कंडेम किया था सऊदी अरेबिया ने, ठीक है। एंड रेफ्रेन फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग इंडियाज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। और इंडिया ने जब 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया तब भी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया इंडिया को। तो कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल और पॉजिटिव स्टांस था सऊदी अरेबिया का इंडिया की तरफ। अब देखो आगे क्या होता है, ऐसे कुछ नहीं कह सकते कि एकदम से नेगेटिव हो जाएगा, बट वहां पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड, लूजनिंग ऑफ द सॉफ्ट पावर डिप्लोमेटिक चैनल, इट्स मे वीकन, ऐसा पक्का नहीं है, इट मे वीकन, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो वो इंडिया की तरफ थोड़ा स्टांस, इट मे वीकन अवर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेटिक चैनल्स। ऑब्स्टेकल इन द परस्यूट ऑफ डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान। देखो हम कहीं ना कहीं चाह रहे थे इंटरनेशनल ऑर्डर में आइसोलेट किया जाए पाकिस्तान को, बिकॉज जो टेररिज्म स्प्रेड हो रहा है उनके थ्रू इसराइल, अब उस पार्ट को थोड़ा वीक कर देगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान के साथ सपोर्ट है, उनका एग्रीमेंट है। नेक्स्ट और क्या कंसर्न है, प्लूरिलेटरल रीअरेंजमेंट। अब देखो सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स में हमने एंटर किया है, अब कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया पिच कर सकता है कि आप पाकिस्तान को लेके आओ ब्रिक्स में। उधर एससीओ में कौन है, पाकिस्तान है, तो उधर वो कहेगा सऊदी अरेबिया को लेके आओ। और फिर जब ये कहीं ना कहीं जब ऐसे पार्टनर्स एक साथ जुड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया स्टांस कई चीजों पे आ सकता है, ठीक है। इट कुड क्रिएट एन एंटी इंडिया फ्रंट इन दिस ग्रुपिंग, तो ये एक चैलेंज है। तो आप देख रहे हो हमने अलग अलग लेवल पे हमने इसको एनालाइज किया है। तो ये फोर्थ पॉइंट है, ऐसे मैं 8-9 पॉइंट बताऊंगा आपको, हर पॉइंट आपको अलग डायमेंशन से मिलेगा। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए जब आप तैयारी करते हो यूपीएससी की, या फिर और कोई आपसे पूछ रहा है या आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप एक डायमेंशन मत बताओ, आप 10-12 डायमेंशन अलग अलग बताओ। देखो हमने क्या किया, सॉफ्ट पावर वर्ड यूज किया, ठीक है, बिजनेस वर्ड यूज किया है, और यहाँ पे डिप्लोमेटिक, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगला वर्ड क्या है हमारा, न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में रिज्यूम, और सऊदी अरेबिया या बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज आप उनको और पैसा दे सकती है, पोटेंशियल लीडिंग टू इंक्रीज प्लोरिफिकेशन इन द रीजन। तो न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें। ये सब इंप्लीकेशंस आपको ध्यान रखने हैं। और क्या कंसर्न है, थ्योरेटिकल सऊदी सपोर्ट टू पाकिस्तान इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी तक देखो हमने देखा पहलगाम अटैक को भी सऊदी अरेबिया ने कंडेम किया था, लेकिन आने वाले टाइम में हमने पहले बताया था अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो ये अटैक वो सऊदी अरेबिया अपने ऊपर ही मान सकता है। तो कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट ना करके या न्यूट्रल ना रह के, कहीं ये चांस है कि वो पाकिस्तान को ना सपोर्ट करे, तो इट इज ऑल्सो अ कंसर्न फॉर इंडिया। पाकिस्तान एनहेंस लेवरेज, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, द पैक्ट फॉर्मली स्ट्रेंथन पाकिस्तान डिफेंस स्टेचर इन द इस्लामिक वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जब सऊदी अरेबिया से पैक्ट किया है, सऊदी अरेबिया इज अ बिग नेशन इन द मिडिल ईस्ट, तो वहां पे इस पाकिस्तान का एक लेवरेज मिडिल ईस्ट के अंदर और एक स्टेचर बढ़ गया इस कारण। इट इज एन कंसर्न फॉर इंडिया। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर बात करें कि इंडिया 80 से 20% अपना जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल का सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है। एनी स्ट्रेटेजिक कूलिंग, हमारे बीच में अगर कोई भी कूलिंग होती है रिलेशन इंडिया सऊदी अरेबिया में, ठीक है, ऑफ रिलेशंस कुड अफेक्ट द प्राइसिंग, प्रायोरिटी असेस और इन्वेस्टमेंट फ्लो। तो कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ पे मान लो ब्लॉक कर दिया इंपोर्ट को, ठीक है, तो प्राइसिंग का फर्क पड़ेगा, है ना, और दूसरा आपका प्रायोरिटी असेस हमें बाद में डिले हो सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट पे भी फर्क पड़ सकता है।
नेक्स्ट इज द डायस्पोरा कंसर्न, अराउंड 2 मिलियन, ठीक है, इंडियंस लिव इन द सऊदी अरेबिया. इफ Saudi leans too close to Pakistan diplomatically, protection of diaspora interest might get harder during crisis. तो आप देखो हमने अगेन अलग अलग एंगल चूज किए हैं, ठीक है, डायस्पोरा का एंगल भी डाला है, एनर्जी का भी डाला है, न्यूक्लियर का भी डाला है, इंटरनेशनल एंगल डाला है. इस तरीके से आपके डायमेंशंस जनरेट होनी चाहिए. तो लगभग मैंने होलिस्टिकली इसको पूरा कवर करके आपको बता दिया इस टॉपिक को. अब ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना. इस पे देखो वे फॉरवर्ड बताना या इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है वो भी मैं बता सकता था, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली. क्या पता ये एग्रीमेंट आगे कितना जाए, क्या पता वहीं आगे खत्म हो जाए, क्या पता इसमें और सब्सटेंसेस जो हो ना हो, तो ये किसी को नहीं पता हमें, है ना. और जो होंगी उसके हिसाब से और आपको फर्दर डेवलपमेंट बता देंगे. इसलिए मैंने वे फॉरवर्ड इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए, इट्स टू अर्ली, अभी इतना जल्दी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना होता, है ना. तो आराम से वो जो पॉसिबल डायमेंशंस थी वो मैंने आपको कवर कर दिया, फर्दर हम आपको और बता देंगे. लेकिन हाँ, एक ऐसे या आप अगर आपको कुछ लिखना है इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर एक ऐसे लिख सकते हो, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, शिफ्टिंग अलायंसेस रीडिफाइन सिक्योरिटी, है ना. इसको आप कर सकते हो फ्रेम, और कोई दिक्कत है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.